नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कुंभ राशि की बात करते हैं और गुरु के गोचर की बात करते हैं। गुरु का ये गोचर जो है मई में जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों को भी कुछ खास इफेक्ट डालने वाला है। अब कुंभ राशि की बात कर रहे हैं तो आपकी पंचम भाव में ये गोचर होगा। फिफ्थ हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। यहाँ पे इसे लक्ष्मी विष्णु फिफ्थ नाइन्थ को कहा जाता है। ये लक्ष्मी विष्णु स्थान होते हैं, यानी यहाँ पे धन का खास करके आगमन के लिए देखा जाता है। भाग्य भी निखरता है जब धन भी आता है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सांत्वना भी आती है। तो कुंभ राशि का जो कंसर्न बन रहा है, फिफ्थ हाउस के साथ गुरु का कंसर्न बन रहा है, ये आपके जीवन के अंदर, क्योंकि देवगुरु जो बृहस्पति हैं वो देते हैं धन, धन के ही कारक कहे जाते हैं, लेकिन सम्मान के कारक भी कहे जाते हैं। कई बार धन होता है तो सम्मान नहीं होता, लेकिन सम्मान होता है तो धन नहीं होता। तो यहाँ क्या ये दोनों चीजें आपको देने वाले हैं क्या? चलिए इसके ऊपर नजर डालते हैं कि कुंभ राशि वालों को क्या क्या चीजें देंगे धन के कारक गुरुदेव। मई का ये गोचर आपके लिए कुछ खास इंडिकेशन लेकर के आ रहा है। अगर हम आपके भावों की बात करते हैं कि कौन से भावों के ये स्वामी है, आपकी राशि के हिसाब से 11th हाउस और साथ के साथ द्वितीय, यानी सेकेंड हाउस एंड 11th हाउस। द्वितीय भाव, एकादश भाव, इनके स्वामी है और आपकी राशि से पंचम भाव में ये गोचर करेंगे। लेकिन सिर्फ गोचर करने से ही इनका प्रभाव बदलेगा क्या? दृष्टियों का बहुत संबंध रहता है, क्योंकि जब दृष्टियों का ये इम्पैक्ट डालते हैं तो वहां किसी भी चीज को और ज्यादा ये पुख्ता कर देते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टियां अच्छी मानी गई है। पंचम भाव आपकी संतान का भाव भी है, आपके लिए लव अफेयर्स का भाव भी होता है। पंचम भाव अगर हम देखें तो हायर एजुकेशन भी है पंचम भाव से। लेकिन जो लोग लव मैरिज करने चाहते हैं उनका भी कंसर्न देखना पड़ता है कि पंचम सप्तम का क्या संबंध आपस में बन रहा है। चलिए वो एक अलग विचार हो जाता है। लेकिन जब हम बात करें कि दृष्टियां कहाँ कहाँ इनकी पड़ेंगी, सबसे पहले तो प्रथम भाव पर इनकी दृष्टि है, फिर इनकी नवम भाव पर यानी भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी, फिर रहेगी इनकी एकादश भाव पर, यानी फर्स्ट हाउस, देन इनका 9th हाउस और 11th हाउस। ये तीन भाव जो है इंपॉर्टेंट भाव जो है इनके कब्जे में आएंगे। प्रथम भाव पर यानी आपका स्टेटस बढ़ाने वाले हैं, आपको ये नई ऊर्जा देने वाले हैं, लेकिन वहीं खाने पीने के शौकीन भी बनाने वाले हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान भी रखना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर हम नवम भाव की बात करते हैं तो भाग्य स्थान पर धर्म, धर्म कर्म का कारक, धन का कारक, भाग्य स्थान को इंडिकेशन करना, मतलब आप एक तो धर्म कर्म की तरफ जाएंगे, दूसरा धन का फायदा भी आपको होने वाला और धन आप लगाएंगे भी धर्म कर्म पर, और दूसरा भाग्य निखारने के आपको रास्ते मिलेंगे। यानी कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के पास बहुत धन होता है बट उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती है। लेकिन कुछ बार ऐसा होता है कि धन भी आता है और साथ के साथ एक बड़ी अच्छी पहचान, एक लेवल लेकर के आता है। तो कुछ ऐसे इंडिकेशन आपके लिए अब बन रहे हैं। एकादश भाव को इसका इस्पेक्ट पड़ना मीन्स आपकी इजी इनकम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अब इजी इनकम कैसे होती है? बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट पे पैसा दिया होता है, उस पैसे में बढ़ोतरी होती है। रेंट पर आपकी प्रॉपर्टीज हैं, उसका फायदा होता है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो एकादश भाव को इंडिकेट करने का मतलब धन के सोर्सेज जो है वो आपके लिए पुख्ता करना, बहुत अच्छे सोर्सेज आपके लिए बनाना, यानी आपको बहुत सारे लाभ देता हुआ आ रहा है ये गुरु का गोचर। गुरु का गोचर आपको फायदा भी देगा, आपके स्टेटस को भी बढ़ाएगा, आपके धन संपदा के योग बनाएगा, आपके लिए प्रॉपर्टी के योग बनाएगा, आपके लिए उच्च शिक्षा के योग बनाएगा, आपके लिए संतान के योग बनाएगा। तो ये कुल मिलाकर के जब हम इन सारी चीजों को कंबाइन करते हैं तो ये गुरु का गोचर जो कि पंचम भाव में आपकी राशि से हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। बाकी भाव का भी जो कंसर्न बन रहा है, जैसे प्रथम भाव, 9th हाउस एंड 11th हाउस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम सिनेरियो देखते हैं तो आपकी झोली में इस बार बहुत कुछ आने वाला है। अब जरूरत कहाँ होती है संभालने की? जैसे कई बार हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से चला आता है,
ओवर कॉन्फिडेंस गुमान ऐसा होता है जो आपकी सारी कैपेबिलिटी को, सारी क्रेडिबिलिटी को, आपके सारे एक रुतबे को धीरे धीरे खोखला करने लगता है। तो ऐसा ना हो तो संतुलन बना करके रखिए, बैलेंस रहिए और खुद के अंदर एक कंट्रोलिंग रखिए। क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर देखते रहते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम सोचते ही नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नवरात्रि ही आते हैं, नवरात्रियों में आप देवियों की पूजा करते हैं, हर देवी के हाथ में कुछ एक अलग चीज़ें हैं। जैसे किसी के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, किसी के हाथ में कमल का फूल भी है, किसी में जपमाला भी है, तो कमंडल भी साथ में है। यानी आप ये देखिए कि हर चीज़ को बैलेंस करने का एक संकेत हमें देती है, एक हमें मैसेज देती हैं। बट हम उनको चीज़ों को लेते नहीं, हमसे कहते हैं अस्त्र शस्त्र भी है, कमंडल भी है, जपमाला भी है ये, बट उसका आपको इंडिकेशन क्या मिला कि अपने जीवन को जितना संतुलित आप रखेंगे उतना ही बेटर होता है। तो आपको भी उपाय करने चाहिए, क्योंकि जब चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही हैं तो उसे संभालना भी तो पड़ेगा। तो आपको उपाय क्या करना है, लेकिन उपाय से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रूर शेयर करनी है, मेरी सारी वीडियोस शेयर ज़रूर किया करें। आपको गुरु के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए, गुरुओं से आशीर्वाद भी लेना चाहिए। थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन आप जब भी किसी काम के लिए निकल रहे हैं तो अपने घर की मुख्य दहलीज को स्पर्श करके जाना चाहिए, और जब आप घर वापस आए तो स्पर्श करके ही दहलीज को अपने घर के अंदर एंटर करना है। आप यकीन मानिए बड़ी जल्दी आपका स्टेटस और रुतबा बढ़ने लगेगा। अमूमन भी अगर आप इस उपाय को करके निकलते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। सो ये वीडियो आपने बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचानी है, और मेरी आने वाली वीडियो को भी ज़रूर देखना है। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।